बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों मैं एक यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ पे मेरा एक प्रोग्राम था और वर्कशॉप थी जॉब हंटिंग के बारे में। आपको जॉब कैसे हासिल करनी है, जॉब हासिल करने में इश्यूज क्या होते हैं, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी बात है कि जिसको अहमियत देनी चाहिए। लोगों ने बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछे और उनमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि देखें कि बच्चों को ये बात नहीं समझ आती कि मैंने ये डिग्री हासिल की है तो अब डिग्री हासिल कर ली है तो अब इसके बाद मुझे जॉब मिलनी चाहिए। आप बज़ाहिर तो ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ज़रा गौर करें तो जॉब देने वाले ने क्या आपको इस डिग्री हासिल करने के इनाम में जॉब देनी है? यानी उसने अगर आपको काम देना या आपको पे देनी है या आपको कोई पैकेज बनाना है, फैसिलिटीज़ देनी है, तो वो काम के बदले में करना है ना। तो फिर काम ही की अहमियत, फिर आपने जो डिग्री ली है तो वो दरअसल इस बात की निशानी होती है कि आपने ये जो डिग्री ली है आपने ये वाला काम या इस शोबे का काम या आपने सीख ली है। बड़ी सिंपल सी बात है। उससे रेलेवेंट जो काम है वो आपको ना आता हो तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ फिर एम्प्लॉयर जो है वो आपसे जब सवाल पूछेगा या बात करेगा तो आपकी डिग्री या आप CGPA तो बहुत अच्छा है लेकिन बाकी चीज़ नहीं है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स का तो प्रॉब्लम ये वाला है। इन स्टूडेंट्स की वजह से वो स्टूडेंट के जिनके पास एक अच्छा स्किल भी मौजूद होता है वो भी उसकी जद में आते हैं। वो इस तरह से जद में आते हैं कि वो चूंकि क्लास तो एक ही है, एक ही जगह पे होते हैं, तो वहाँ पे रहते हुए वो पूरा इन्वायरमेंट बन जाता है। वो अपनी पढ़ाई में फोकस करते हैं, शार्प होने के बावजूद, बेहतरीन होने के बावजूद पढ़ाई पे फोकस है ये, लेकिन फिर ये होता है और उनके अंदर स्किल्स भी आ जाते हैं, लेकिन बेचारों को ये पता नहीं है कि अब मैंने इसका करना क्या है। अब बंदे को यही नहीं पता कि भाई मैंने किसी को जाकर बताना है और अगर बताना है तो कैसे बताना है। बताने का भी तरीका होता है। जब आप जाएंगे कोई चीज़ करेंगे तो तब कोई चीज़ होगी ना। यानी ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किल्स को उस पर तवज्जो भी करें और उसके साथ साथ फिर दूसरे काम ये है कि आप दूसरों को जाके बताएं भी और उनके सामने इजहार भी करें। तो लिहाजा वो बच्चे कि जिनके ज़रा स्कोर डाउन होते हैं, ठीक है, या वो मीडियम लेवल पे होते हैं या वो महज डिग्री का सहारा लेते हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि अपने अंदर जब तक उस डिग्री से रेलेवेंट चीज़ें, रेलेवेंट काम आपको नहीं आएंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ वो बच्चे कि जिनके पास स्किल्स मौजूद हैं, क्वालिटी मौजूद है, एबिलिटी मौजूद है, लेकिन उन्हें ये नहीं आता कि करना क्या है, तो उन्हें ये काम सीखना चाहिए। तो लिहाजा ये काम इसके बगैर नहीं हो पाए, बावजूद इसके कि आप जितने भी 30 बार खान क्यों ना हो। ठीक है। अब इसका तरीक़ेकार क्या होगा? सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप जॉब के लिए निकलते हैं, अहम चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे फ़र्ज़ किया कि 20, 25, 30 लोग आए हैं, उन 20, 25, 30 लोगों में से वो कौन सा पॉइंट होगा जो आपको नुमाया करेगा, स्टैंड आउट करेगा, कि वहाँ पे आप के सब में आप नुमाया हो जाएं कि यार ये बंदा जो है ये बहुत अहम आदमी है, ये इसके अंदर ये वाली क्वालिटी है, खातून जो आई है ये इसके अंदर ये वाली जो एबिलिटी है ना बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही। वो कौन सी चीज़ है आपको पता है? यानी अगर आपको अपनी उस क्वालिटी का नहीं पता कि जो दूसरों में से 50 कैंडिडेट्स में से आपको नुमाया कर सकती है, तो फिर बेटा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप आगे काम कर सकते। तो इसलिए सबसे पहली और बुनियादी चीज ये है कि वो 3 चीजें आपके पास कौन सी हैं कि जो दूसरों से आपको स्टैंड आउट करती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, फिर यह है कि आपको अपनी कुछ नेटवर्किंग भी करनी चाहिए, यानी आपने रिलेशनशिप भी होनी चाहिए। यानी एक शख्स है कि जो कमरे के अंदर एक कोने में बैठ के किताबें पढ़ रहा है, नंबर ले रहा है,
उस बंदे का आपने क्या करना है? वो बंदा किसी ऑफिस में जाएगा तो किसी के साथ क्या काम कर पाएगा? ना तो बैठने का तरीका होगा, ना किसी के काम करने का तरीका आएगा। तो अल्लाह के बंदो, रिलेशनशिप बनाने भी है, नेटवर्क बनाना भी है और उसको मेंटेन भी करना है। तो ये जो आपके रिलेशंस होंगे, ये आपका जो दायरा, इतना सा दायरा है, इस दायरे को यकदम इतना, यानी आप स्टूडेंट होंगे, लेकिन स्टूडेंट होते हुए अगर आपका नेटवर्क का दायरा बड़ा है तो यूं समझिए कि ये आप दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले में उसका अगर दायरा 1 स्क्वायर इंच का है, यानी 1 इंच बाई 1 इंच का 1 स्क्वायर है, अगर इतना दायरा है तो आप उसके मुकाबले में शायद आप फुट में चले जाएंगे, मीटर्स में आप चले जाएंगे और इतना बड़ा आपका दायरा बढ़ जाए, यानी कोई मुकाबला ही। और बहुत अच्छे तरीके से तवज्जो देने की जरूरत है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि जी अब इसको रिलेशनशिप बनाएं कैसे, और ये कहाँ बनते हैं? सबसे पहले आपके डिपार्टमेंट में, आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में, आपके जहाँ कहीं पे भी कोई आपका सेमिनार हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई वर्कशॉप हो रही है, कोई और इवेंट हो रहा है, वहां पहुंच जाए। जहां आपके कोई और ये जो दूसरे फंक्शंस होते हैं ना, ये भी कोई गैर अहम नहीं है। मसलन ये जो वेडिंग सेरेमनीज वगैरह, ये इन इवेंट्स के अंदर आपको जाना चाहिए और वहां जाके मिलना भी चाहिए, तारुफ भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज खुले तरीके से मिले, हंसते खेलते मिले, और वहां जो आपने कोई घंटा 1.5 घंटा सर्व करने हैं, वो हंसते खेलते सर्व करें, बिल्कुल संजीदा बैठ के ऐसे तो ये काम ना करें, बल्कि ये है कि हम मिले मिलाएं सारी चीज। तो ये आपका, इसी तरह फिर ये होता है कि आपके ट्रिप्स होते हैं, उन ट्रिप्स का जरूर ख्याल करें। मसलन जो स्टडी ट्रिप्स हैं, किसी मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट कर रहे हैं, उसको मिस नहीं करें और वहां पे जाएं, उनके नंबर भी लें, उनका तारुफ भी करें, वहां उनसे 2-4 बातें भी करें कि से रेलेवेंट फील्ड है जहां आप जा रहे हैं, तो उनके साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक होगा, तो यकीनन आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह बाज़ औक़ात आपकी जो सोसाइटीज होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उन यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज का पार्ट बने, उसकी मेंबरशिप लें और वहां पे उसके अंदर काम करें। मतलब कोई इवेंट अरेंजमेंट अगर काम है तो वो कर लें, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है वो कर लें, HR का काम है वो कर लें, जो भी आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम आपके लिए सूटेबल हो वो करें। इसके अलावा यह है कि आप सोशल मीडिया पे अपना पेज, फेसबुक पर पेज बनाएं और इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं, लेकिन इन दोनों के ऊपर पेज बनाने के बाद फिर वहां पर जाने वाली कोई भी चीज, आपका जो पर्सनल आईडी है वो भी, और जो भी ये पेज बनाए तो वो भी, वहां पर प्योरली आपकी प्रोफेशनल और अच्छी चीजें आनी चाहिए। आजकल ये होता है कि इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में बड़े आराम से एक ये चीज होती है कि अच्छा आप अपना फेसबुक आईडी बताएं। फेसबुक आईडी बताया, उसने फौरन टाइप किया, खोला, उसको देखा, उस पे आपकी पोस्ट देखी, आपने खुद डाली होती है ना, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाली है, लिहाजा वो आपका माइंड, आपका शौक, आपकी साइकोलॉजी है, वो सारी की सारी वहां पे बिल्कुल ऐसे मौजूद, वो 1 मिनट में समझ आ जाता है कि ये मौसूफ जो सामने इंटरव्यू देने आए हैं ये कैसे हैं, और ये जो मौसूफा हैं ये कैसी हैं, और इनकी सोच अप्रोच कैसी। और बाज़ बच्चे ये करते हैं कि बहुत बड़े क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी कोर्स लिखते हैं वहाँ। मेरा ये ख्याल है कि इंसान अगर अपने लेवल पे, अपनी उम्र के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने मतलब क्लास और अपने जो फील्ड के मुताबिक कोई चीज़ें करे, उसमें ज़्यादा सोना लगता है, अच्छा लगता है। तो लिहाजा ये है कि उसका ख्याल करना चाहिए, उसके नतीजे में वो ज़्यादा बेहतर लगेगा और उसकी वैल्यू भी होगी। और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अब बारी आती है कि अब आपने अपनी चीज़ को सेल करना है ना। तो इसमें एक चीज़ आपने लफ्ज़ सुना होगा या नहीं सुना तो सुन लें, वो होती है पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? हम कहते हैं ना जी फलाना ब्रांड, कपड़ों का, जूतों का, फलानी चीज़, इसी तरह आप भी एक ब्रांड। अच्छा, ये जो इस पे मैं किसी दूसरे वक्त में अलग से बात करूँगा कि ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या चीज़ है और कैसे होती है, इसकी बड़ी डिटेल, लेकिन बुनियादी तौर पे आपकी अपनी पिक्चर हो कि आप क्या हैं, कैसे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि
आपके पास जो 3 टॉप क्लास की चीज़ें, जो आपको स्टैंड आउट करने वाली चीज़ें हैं, वो कौन सी हैं, उनको अलग कर लीजिए और उनको बिल्कुल सेपरेट करके अलग कीजिए कि वो यूनिक चीज़ें वो कौन सी। जब वो यूनिक चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप उससे बात कर सकें। अब यह है कि अगला एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मसलन ये कि जी आप अपनी 3 क्वालिटीज बताएं। मैंने फर बोला कि हार्ड वर्किंग, मैं क्रिएटिव। आप अपनी सोच समझकर अपनी 3 क्वालिटीज को निकालें और उसके बाद जहां आप इंटरव्यू दे रहे हैं उन 3 क्वालिटीज को उनके काम के साथ रिलेट कीजिए कि आपका ये जो काम है, मेरी ये जो 3 क्वालिटीज अगर इस काम में ऐड होती हैं तो उसके नतीजे में ये बेनिफिट आएगा और ये फायदा मिलेगा। तो उसके नतीजे में दरअसल हमें एक बेहतर और अच्छा रिजल्ट आपके लिए आएगा और आपको एम्प्लॉयर फौरन तवज्जो भी देगा और वैल्यू भी देगा। उसके बाद एक और चीज़ है कि आप अपनी जो स्किल्स हैं या अपनी एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, इसको वैल्यू दें, इम्पोर्टेंस दें खुद। यानी ये आदत होती है कि लोगों की कि जो भी मसलन कोई चीज़ है ना, तो मसलन दूसरे ने बहुत इम्पोर्टेंस दी है, मैं खुद इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, मुझे खुद ही उसकी अहमियत का नहीं इम्पोर्टेंस दीजिए। याद रखिए कि अगर आप इस प्रोसेस से अपने सारे काम को करते हैं तो अल्टीमेटली आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप एम्प्लॉयर के साथ अपनी सैलरी पैकेज के मामले में बार्गेनिंग कर और एक अच्छी और बेहतर पैकेज उससे ले सकें। लेकिन अगर आपको बहुत सारा कुछ है वो लेकिन नहीं आता तो और फिर आप क्या करेंगे? बहुत सारा कुछ है लेकिन आप प्रूफ नहीं कर सकते, आपको प्रूफ भी तो देना है ना। प्रूफ कैसे देंगे? बार्गेनिंग कैसे होगी? बार्गेनिंग करने के लिए आपको प्रूफ चाहिए। प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ ये होगा कि मेरे पास जो भी कोई काम है मैं उसके लिए उसकी पूरी प्रोफाइल होनी चाहिए, पोर्टफोलियो होना चाहिए। मेरे पास जो स्किल्स हैं उससे रेलेवेंट मेरी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जो मेरे पास स्किल्स हैं उससे रेलेवेंट मेरे कोई अचीवमेंट्स होनी चाहिए। जो मेरे स्किल में इसका मैं कह रहा हूँ कि इस डिग्री के मुताबिक मेरे पास ये और ये स्किल्स मौजूद हैं, तो फिर उसके मुताबिक मेरे पास कुछ काम भी तो होने चाहिए ना जो मैंने किए हों। तो अगर ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर मुझे अपने रब से ये यकीन है कि आपकी नौकरी पक्की है। किसी और को मिले ना मिले लेकिन आपको ज़रूर ये नौकरी मिल जाएगी और आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगी, आपको बेहतर जगह मिलेगी और आप कामयाबी से जगह लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप जगह ले लेंगे। खुश रहिए और कामयाब रहिए। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी भर खुशियाँ देता रहे। शुक्रिया आपके वक्त देने का।